चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये बात कितनी सच है कि कानूनी विवाद और हमारे घर के खराब वास्तु में गहरा रिश्ता है। घर में किस तरह का वास्तु हमें और हमारे परिवार को कानूनी मामलों में फंसा सकता है, पंडित जी से सबसे पहले आपके लिए यही जानते हैं। तो पंडित जी, आप वैसे कहते भी हैं हमेशा कि अगर घर का वास्तु सही नहीं है तो जिंदगी में कुछ ना कुछ उथल पुथल चलती रहेगी, लेकिन जब बात आती है हम कोई लीगल केस फेस कर रहे हैं काफी लंबे समय से, तो क्या उसका कनेक्शन भी वास्तु से है? देखो, एक बात मैं बार बार अपने हर कार्यक्रम में कहता हूँ और अपने हर दर्शकों से कहता हूँ कि ड्रेस और एड्रेस दोनों ठीक होना चाहिए। ड्रेस का मतलब है आपका परिधान। आप ऐसे परिधान धारण करें कि वो दूसरों की आंखों में चुभे न। आप अपने खुशी के लिए वस्त्र मत धारण कीजिए, आप सामने वाले के खुशी के लिए वस्त्र धारण कीजिए। आप जो कपड़े पहनते हैं उसको देख करके दूसरे के मन मस्तिष्क पर एक अच्छी छाप पड़े। लेकिन मैंने सुना है कि कपड़े ऐसे पहने जो पहले खुद जज करो कि अच्छे लग रहे हैं या नहीं। हमारे शास्त्रों की भी बात है और एक कहावत है, आप रूह भोजन पराय रूप श्रृंगार। अपने अनुकूल का भोजन करना चाहिए और दूसरे के अनुकूलता का वस्त्र धारण करना चाहिए। आपने जो सुना होगा, किसी से सुना होगा, लेकिन इसका प्रमाण नहीं है। और जो प्रमाण है वो ये है कि आप रूह भोजन पराय रूप श्रृंगार। श्रृंगार वो जो दूसरों को पसंद हो, भोजन वो जो अपने आप को पसंद हो। तो कहने का आशय ये है कि यहाँ एड्रेस का तात्पर्य पता से नहीं है। एड्रेस का तात्पर्य है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ की व्यवस्था क्या है, प्रकृति के अनुकूल है कि प्रकृति के विपरीत है। अगर आपकी व्यवस्था प्रकृति के विपरीत है तो आप लाख समुद्र मंथन कर लीजिए, लेकिन कुछ निकलने वाला नहीं है। आपका पुरुषार्थ, आपकी परिश्रम, आपका मेहनत सब धरा का धरा रह जाएगा। जैसे किसी को जाना है कलकत्ता और वो गाड़ी में बैठ जाए कटरा जाने के लिए वैष्णो देवी, तो वो क्या कभी कलकत्ता पहुंच पाएगा? संभव ही नहीं है। संभव नहीं है। तो उसी तरह से जो गलत वास्तु होता है वो भाग्यशाली आदमी को भी उलझा के रख देता है। अब गलत वास्तु क्या है? अब भारत के वास्तु की बात कर रहा हूं। भारत में जितना पूरब दिशा में आप जाएंगे उतना समुद्र तल से ऊंचाई कम होती जाएगी, और जितना पश्चिम दिशा में आप जाएंगे वो समुद्र तल से उतनी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। जितना दक्षिण दिशा में जाएंगे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाएगी, और जितना पश्चिम दिशा उत्तर दिशा में जाएंगे समुद्र की ऊंचाई कम होती जाएगी। इसीलिए जो हमारी ट्रेनें भी चलती हैं उनमें ट्रेनों के नंबर पे आप लिखा होगा, देखिए अप डाउन, अप डाउन। इसका अगर आप सूक्ष्म विश्लेषण करें तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रेनें पश्चिम और दक्षिण दिशा की तरफ जाती हैं वो अप हैं, और जो ट्रेन पूरब उत्तर दिशा की तरफ जाती है वो डाउन है। तो मतलब पृथ्वी का ढाल जो है वो पूरब उत्तर की तरफ है। इसीलिए सारी नदियां जाकर के समुद्र में मिलती हैं। सारी नदियों के जल का बहाव जो है वो समुद्र की तरफ है, और नर्मदा को छोड़ करके बाकी देश की सारी नदियां पूरब दिशा की तरफ ही बहती हैं। जितनी नदियां हैं नर्मदा को छोड़ करके बाकी सारी नदियां पूरब दिशा में बहती हैं। तो कहने का आशय ये है कि वास्तु दोष घर में अगर है तो ना सिर्फ कानूनी मामले परेशान करते हैं, बल्कि विरोधियों और शत्रुओं के कारण भी कष्ट झेलना पड़ता है। जिस घर का मुख्य द्वार साउथ ईस्ट माने अग्नि कोण में है, यानी दक्षिण पूर्व दिशा में है, तो उसका मालिक हमेशा विवाद या सरकारी मामलों में ही उलझा रहता है। घर के मालिक का बेडरूम दक्षिण पूर्व दिशा में है तो कमाया हुआ धन कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाता है। ऐसे में मकान मालिक को हमेशा घर के दक्षिण पश्चिम में साउथ वेस्ट में ही सोना चाहिए। घर के मुखिया का बेडरूम हर समय घर के साउथ वेस्ट में ही होना चाहिए। ये बात मैंने सैकड़ों बार बताई है। अगर घर का मुखिया साउथ वेस्ट में रहेगा
तो घर का आधा वास्तु दोष ऐसे ही दूर हो जाएगा। दूसरी बात, साउथ वेस्ट जो घर के मुखिया का बेडरूम है, उसकी फर्श में चमकीली टाइल्स नहीं लगवानी चाहिए। अगर सफेद रंग की चमकीली टाइल्स लगी होगी तो वो बेसमेंट का फल करेगा, वो वास्तु दोष दे देगा। हर समय साउथ वेस्ट की जो टाइल्स होनी चाहिए वो एक तो ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको वुडन टाइल्स हो, लकड़ी की तरह लगती हो कि लकड़ी की टाइल्स लगी है, जबकि भले वो लकड़ी की ना हो, लेकिन लगना ऐसा चाहिए कि लकड़ी की टाइल्स लगी है। ऐसे टाइल्स होने चाहिए, या गाढ़े रंग के टाइल्स होने चाहिए। कभी भी चिकने और सफेद रंग के टाइल्स साउथ वेस्ट के कमरे में नहीं लगवाना चाहिए, और अगर लग गया है तो उसके ऊपर कुछ ऐसी मैटिंग करवाना चाहिए, ऐसा मतलब कि कवर करवा देना उसको चाहिए कि वो दिखाई न पड़े, नहीं तो उसका वास्तु दोष लगेगा। जिस मकान का पूर्वी भाग बाकी दिशाओं के तुलना में जरा सा भी अगर ऊंचा होगा, 1 इंच भी अगर उसकी फर्श ऊंची होगी, तो परिवार के जीवन में, कानूनी मामलों में काफी पैसे बर्बाद होंगे। और घर का मुख्य द्वार अगर वायव्य कोण में होगा, माने उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट के कोने में होगा, तो बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगातार लगाने पड़ेंगे। सरकारी विभागों से भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ ऐसे वास्तु दोष हैं जिनके कारण हम कोर्ट कचहरी कानूनी विवादों में फंसते हैं। अगर इनका समय पर उपाय कर लिया जाए तो शायद इन विपत्तियों से बचा जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी।